हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। आज मेरे इस चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी बोर्ड क्लास 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2021, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटरीकृत लेखांकन के कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। सबसे पहला है गति। अब देखो, सबसे पहले जो कंप्यूटर की गति होती है वो बहुत तेज होती है। तो जैसे हम मनुष्य और कंप्यूटर की जो गति की तुलना करेंगे तो क्या होता है, इंसान की मेमोरी से कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, तेज होती है, ज़्यादा होती है। वो क्या करता है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, मनुष्य की तुलना में डाटा को लाखों गुना तेजी से संग्रहण और प्रोसेस करता है ना। मनुष्य की तुलना में क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है बहुत सारे डेटा को और जल्दी से क्या करता है, प्रोसेस करता है। और इसकी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में ग्रहण करने के साथ साथ क्या होता है, उसमें प्रोसेस करके वांछित परिणाम दे सकता है। सही है। देखो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो तेज गति से कार्य करता है मनुष्य की अपेक्षा। फिर है आपका संग्रहण क्षमता। अब देखिए कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता क्या होती है, काफ़ी विशाल होती है। वो कम समय में बहुत सारे डेटा को क्या कर सकता है, संग्रहण कर सकता है। और कम भौतिक स्थान में भी क्या कर सकता है, वो अधिक विशाल डेटा को भंडारण करने की क्षमता कंप्यूटर में होती है। फिर है, इसके अलावा क्या होता है, आधुनिक कंप्यूटर में चित्र हो सकते हैं, आपके पिक्चर, आपके सॉन्ग, इसको भी क्या होती है, संग्रहण करने की क्षमता होती है। फिर है शुद्धता। कंप्यूटर में जो शुद्धता का स्तर होता है बहुत ही उच्च है और इसकी प्रत्येक गणना इसी शुद्धता से क्या होती है, दोहराई भी जा सकती है जल्दी से। त्रुटियां मनुष्य के कारण होती हैं, न कि तकनीकी कमियों के कारण। अब देखो कंप्यूटर पे भी जैसे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं तो वो सही होगा, है ना, वो सही होगा, वो तकनीकी कारण से गलत नहीं होगा, तकनीकी कमियों के कारण से। हाँ, लेकिन यदि हम क्या कर रहे हैं, जो इंसान जो प्रोग्रामिंग करता है उसमें अगर वो प्रोग्रामिंग ही गलत कर रहा है, किसी डाटा का वो गलत कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपका गलत ही होगा। लेकिन कंप्यूटर में अगर आप सही चीज़ डालोगे तो जो आप कैलकुलेट करोगे वो सही रहेगा। तो क्या होता है, जो इसमें त्रुटियाँ होती हैं वो मनुष्य के कारण होती है, ना कि तकनीकी कमियों के कारण, है ना। क्योंकि देखो यहाँ लिखा है, कारण प्रयोगकर्ता द्वारा गलत प्रोग्राम अथवा गलत डाटा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, इनके त्रुटियों का मुख्य कारण क्या होता है। फिर है परिश्रम। अब देखो कंप्यूटर क्या है, थकान और एकाग्रता की समस्या से क्या होता है, मुक्त होता है। क्योंकि क्या होती है, कंप्यूटर में हम 1 करोड़ से भी अधिक की गणनाएं करनी हो तो वह प्रथम और अंतिम गणना एक जैसी शुद्धता सी गति से कर सकता है। मतलब हम कंप्यूटर में क्या है, हम बहुत आसानी से बड़े से बड़ी गणनाएं हम कर सकते हैं। फिर है आपका कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के दोष लिखे। सबसे पहला, स्थापना की उच्च लागत। अब देखो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं, आधुनिक संस्करण आते जाते हैं और समय समय के साथ हमको अपडेटेड भी होने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पुराने जो रहते हैं संस्करण, उसको हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बदले हम नई खरीदने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। इसलिए क्या होती है, इसके स्थापन की लागत उच्च होती है। फिर है महंगा परीक्षण। अब लेखांकन में कंप्यूटर के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नए नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की अब देखो क्या होता है कि जो नए नए संस्करण आते हैं, है ना, नए नए अपडेटेड वर्जन आते हैं, इसके लिए हमें क्या पड़ता है, सबसे पहले हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है सीखने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, सीखने के लिए प्रशिक्षण पे हमको क्या करना पड़ता है, लागत वहन करना पड़ता है कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो इसका परीक्षण जो होता है वो महंगा होता है। फिर है स्वनिर्णय संभव नहीं। कंप्यूटर मनुष्य की तरह निर्णय नहीं ले सकता है ना। कंप्यूटर जो होता है वो मनुष्य की तरह निर्णय नहीं ले सकता है। कंप्यूटर निर्णय कैसे लेता है, जैसे इसके उपयोग करता है, वो उसको जैसे निर्देशित कर रहा है वो वैसे ही क्या करता है, रिजल्ट देता है, उसी तरीके से कार्य करता है। जैसे जो पर्सन उसको क्या करता है, निर्देशित करता है, प्रोग्राम देता है, वो उसी तरीके से काम करेगा। कंप्यूटर स्वयं का दिमाग नहीं लगा सकता है, निर्णय उसका संभव नहीं होता है। फिर है महंगा रख रखाव।
कंप्यूटर की क्षमता को बनाए रखने के लिए इसका रखरखाव आवश्यक है, इसकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए। अब देखो कंप्यूटर की जो रखरखाव होती है, इसको क्षमता को बनाए रखने के लिए हमको अच्छे से रखना जरूरी है। साफ, स्वच्छ, नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है ना, और इसका रखरखाव महंगा होता है। फिर है कंप्यूटर की कार्य क्षमता के अनुसार वर्गीकरण को समझाइए। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एक कंप्यूटर है जो कुछ लगातार परिवर्तनशील भौतिक मात्राओं द्वारा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी विविधताएं क्या होती है, कुछ प्रणाली के गुणों की नकल करती है, वो एनालॉग कंप्यूटर थी। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल मतलब क्या होता है, मतलब एक पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या होता है, छोटा होता है, कम लागत वाला एक कंप्यूटर होता है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना, का वर्णन के लिए हम करते हैं। फिर है वर्क स्टेशन। नेटवर्क में टर्मिनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर इस संदर्भ में क्या करते हैं, वर्क स्टेशन केवल सर्वर या सर्वर के विपरीत उपयोगकर्ताओं मशीन के लिए एक सामान्य शब्द होती है, सर्वर वालों के लिए ये, ठीक है, वर्क स्टेशन आपका। फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बहुत ही छोटा नहीं है। देखो क्या लिखा है, एक मिनी कंप्यूटर बहुत छोटा नहीं है, कम से कम जिस तरह से हमें ज़्यादातर मिनी कंप्यूटर के बारे में नहीं सोचते हैं। मिनी कंप्यूटर होता है वो बहुत छोटा नहीं होता है आपका, है ना। इसकी फिर है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ। सबसे पहले कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ को आप एक चीज़ जान लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है वही लिखना है, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। इतना इजी चीज़ है ये आपका। देखो सबसे पहले अनगिनत लेन देन। आप जानते हो कि हम कंप्यूटर के द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लेन देन कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर है तुरंत रिपोर्टिंग। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कुछ भी डाटा को यदि हम प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट हमको क्या होता है, तुरंत मिल जाता है। फिर है कागजी कार्यों में कटौती। जब हम कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे स्टेशनरी और लेखा पुस्तकों के अलावा वाउचरों के प्रलेखों की आवश्यकता सीधे सीधे एक निश्चित बिंदु से परे लेन देनों की मात्रा पर निर्भर करती है। इसमें क्या होता है, हमको कागजी कार्य कम करने और लेखा पुस्तकों की मात्रा में साथ बांटने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर क्या होगा, कागजी कार्य में बहुत सारे चीज़ हैं जो कागजी कार्य में भी किए जाते हैं अगर हम कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली का यूज़ करते हैं। लेकिन इस प्रणाली के यूज़ करने से क्या होता है, कागजी कार्य में हमको कमी आती है। फिर है आपका ऑनलाइन सुविधा। अब देखो कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली लेन देन डाटा के भंडारण और प्रसंस्करण करने में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है, ताकि सूचना का प्रयोग वित्तीय रिपोर्ट को देखने, जानकारी लेने के लिए किया जा सके। अब ऑनलाइन सुविधा क्या है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, दो तरीका। देखो जैसे हो सकता है कि आप आप क्या करते हो, किसी कंपनी के वेबसाइट में जाके उसके सारे डाटा आप देख सकते हो। या क्या होता है, जैसे आपने कुछ सामान मंगाया, ठीक है, आपको अपना बिल चाहिए तो आप ऑनलाइन सामान मंगा रहे हो, तो वो बिल क्या करता है, आपको मेल कर देता है। ये क्या होता है, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी। फिर है शुद्धता। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली द्वारा तैयार किया प्रतिवेदन के सूचना के अंक पूर्णतः शुद्ध होने के कारण क्या होते हैं, निर्णय लेने में विश्वसनीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, इसलिए निर्णय लेने में क्या करते हैं, विश्वसनीय भूमिका निभाते हैं। और जो मानवीय रेखा प्रणाली में प्रतिवेदन, सूचना और विकृत अशुद्ध होने की संभावना होती है। इसी कारण क्या होती है, जो आपकी मानवीय लेखा प्रणाली होती है यह अविश्वसनीय होती है। इसका कारण यह है कि कोई व्यक्ति लेन देन डाटा के अति, है ना, क्या होता है, मनुष्य होता है, जब लेन देन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसमें इस प्रकार की सूचना और प्रतिवेदन में क्या करता है, हमको बहुत समय लगता है, लेकिन वह कार्य कंप्यूटर क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है, इसलिए उसमें क्या होती है, हमको विश्वसनीय भी होता है। फिर है कंप्यूटर लेखा प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं। कंप्यूटर लेखा प्रणाली, देखो कंप्यूटर लेखा प्रणाली क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा संपूर्ण लेखांकन गतिविधियों को क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के माध्यम से संचालित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल टैक्स, जीएसटी, जो आपको ऑडिट होता है, ये सब क्या होता है, आपका कंप्यूटर के थ्रू होता है। देखिए सबसे पहला लिखा है, लेखांकन का कार्य तीव्र गति एवं सटीकता के साथ किया जा सकता है। अब देखो जो अकाउंटिंग का काम होता है लेखांकन का, वो अच्छे से और जल्दी से कर सकते हैं हम, क्या करके,
कंप्यूटर लेखा प्रणाली का यूज़ करके, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का। फिर है बड़े व्यावसायिक संगठन ERP इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग पैकेज का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर है सभी प्रकार के वित्तीय विवरणों की सॉफ्ट कॉपी हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे क्या बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी हम रख सकते हैं। फिर है खातों का समूहीकरण प्रारंभ से ही किया जा सकता है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, अपने खातों को रखते हैं, तो हम खातों का समूहीकरण प्रारंभ से ही शुरू कर सकते हैं। लेखा को कोड के माध्यम से प्रविष्ट किया जाता है। जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको हम क्या कर सकते हैं, कोड के माध्यम से उसकी एंट्री करते हैं। और क्या होता है, हम यहाँ से कंप्यूटर के सहायता ऑनलाइन कोई चीज़ों को हम क्या करते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही है, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें जैसे टैक्स वगैरह ये सारे भी आजकल क्या करते हैं, हम ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। धन्यवाद।